कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस को डिस्कस किया था, साथ में उसकी सारी रिसोर्सेज को भी हम लोगों ने देखा था कि कौन से कहां से करना है। इस वीडियो में हम लोग ओवरव्यू लेंगे एक इसके पैटर्न का, फिर हमारा जो टोटल फोकस रहने वाला है आज वो जीएस पेपर 1 और इसमें कौन से टॉपिक के लिए कौन सी बुक पढ़नी है, कहां से जो फ्री मटेरियल है वो आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूपीएससी सीएससी मेंस का सिलेबस। तो पहला जो पेपर होता है पेपर 1 वो आपका एसे का पेपर है। सेकेंड पेपर इज जीएस 1 पेपर, उसके बाद जीएस 2, जीएस 3 और जीएस 4। तो ये जीएस के 4 पेपर, जनरल स्टडीज के 4 पेपर और एक एसे पेपर। तो ये आपका 5 पेपर हो गया। तो यहाँ पे आप इसको कह सकते हैं कि ये 5 पेपर हो गया जो कि मेंस पेपर है। यहाँ पे ऑप्शनल एक आपको सिलेक्ट करना होगा। ऑप्शनल कोई भी आप अपने मर्जी का सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। तो यहाँ पे जो 2 पेपर है वो ऐड कर देंगे, तो ये टोटल हो गए 7 पेपर। आपका जो रिजल्ट आएगा ना उसमें इन्हीं 7 पेपर्स का जो मार्क्स है वो ऐड होगा। इसके अलावा 2 पेपर के और एग्जाम देने हैं जो कि कंपलसरी है। और कंपलसरी कहने का मतलब कि इसमें आपको पासिंग मार्क्स लाना है, ठीक है। और ये कौन कौन से पेपर होंगे? तो ये तो आपका इंग्लिश का लैंग्वेज पेपर है, ये आपको इसका पेपर देना होगा। दूसरी चीज जो यहाँ पे मैंने सिर्फ लैंग्वेज लिखी है, एक्चुअली आप इसको इंडियन लैंग्वेज कह सकते हैं। अब इंडियन लैंग्वेज में जितनी भी लैंग्वेज है जो रीजनल लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, मराठी, है ना। तो इस तरह के जो लैंग्वेजेज हैं वो आप इसमें चूज कर सकते हैं। अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं तो जाहिर सी बात है हिंदी चूज करेंगे। अगर आप साउथ इंडिया से हैं तो तमिल, तेलुगु जो भी आपका लैंग्वेज है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है, जिससे आप अनअकैडमी का जीएस प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो 2 जनवरी को यूपीएससी सीएससी कॉम्पैट होने वाला है, जो कि एक ऑनलाइन टेस्ट है जिसमें 56 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 60 मिनट तक चलेगा। इसमें पार्टिसिपेट करके आप 100% का स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। डेट याद रखिए 2 जनवरी और टाइमिंग है 11 AM में। अगर आपका रैंक 1 2 3 आता है तो आपको 100% का स्कॉलरशिप मिलेगा। वहीं पे अगर आपका रैंक 4 to 10 आ रहा है तो आपको 75% स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर आपका रैंक 11 to 50 आता है तो आपको 50% का स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर आपका रैंक 51 to 500 आता है तो आपको 25% का स्कॉलरशिप मिलेगा, यानी कि 500 रैंक तक भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर आपका 1 to 3 आता है तो आपको 100% का स्कॉलरशिप मिलेगा। तो इसमें पार्टिसिपेट करिए। डेट फिर से सुन लीजिए, 2 जनवरी और टाइमिंग है 11 AM। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी इनरोल करिए। तो ये तो हम हो गया हमारा ओवरव्यू। तो इसमें आप +2 पेपर जोड़ देंगे तो टोटल 9 पेपर का जो है वो आपको एग्जाम देना है यूपीएससी सीएससी मेंस में। तो अब हमारा डिस्कशन रहने वाला है जीएस पेपर 1 के ऊपर। तो आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें जो मेन टॉपिक आपको पढ़ने हैं, यानी कि मेन अगर आप हेडिंग कहें तो वो है इंडियन आर्ट एंड कल्चर। ये आपका बहुत बड़ा टॉपिक है, यानी कि आप एक बुक मान लीजिए इसको। फिर दूसरा जो है वो आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, तीसरा जो है वो सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, चौथा जो है वो आपका वर्ल्ड हिस्ट्री एंड 5वां जो है वो आपका जियोग्राफी है, ठीक है। अब इन सारी चीजों को कहां से कवर करना है, कौन से बुक्स पढ़ने हैं, कौन से हमारे जो रिसोर्सेस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं इंडियन आर्ट एंड कल्चर की। तो इंडियन आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको यहाँ पे स्टार पॉइंट में बना देता हूं। ये फाइन आर्ट्स की बुक है क्लास 11th की, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, ठीक है। तो आप ये जो है ना इसको मेन सोर्स बनाइए, किसके लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए। और सेकेंड सोर्सेज देखिए, यहां पे मैंने ऑप्शनल लिखा है।
ऑप्शनल का मतलब अगर आप चाहें तो नितिन सिंघानिया पढ़िए, नहीं चाहें तो मत पढ़िए। इसका एक दूसरा जो है वो आपको तरीका बताता हूं मैं। इसको आप अपना मेन जो है वो मटेरियल बनाइए। इसके बाद अगर आपके पास नितिन सिंघानिया है तो वहां पे आप टॉपिक के हिसाब से कंटेंट देखिए और वहां पे जाके उसमें से टॉपिक आप पढ़ लीजिए, पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। या फिर आपके पास ये नहीं है तो आप डायरेक्ट देखिए कि आपका टॉपिक क्या दिया हुआ है इंडियन आर्ट एंड कल्चर में, और उसको गूगल करिए, है ना। डायरेक्ट उस टॉपिक का गूगल पे नाम लिखिए और यूपीएससी लगा दीजिए, तो आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। तो गूगल सर्च करिए या फिर जो है वो यूट्यूब सर्च करिए, यानी कि यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो उन टॉपिक्स को ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, तो आप उनकी वीडियो देख लीजिए। तो ये करने की जरूरत नहीं होगी। और शुरुआत में तो आपको करना ही है, क्योंकि शुरू शुरू में क्या है कि आपको ज्यादा नॉलेज होता नहीं है इस बारे में, तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी कम आता है। तो इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए आप गूगल और यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। तो ये रिसोर्सेस है किसकी? इंडियन आर्ट एंड कल्चर की। फाइन आर्ट की जो बुक की पीडीएफ का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अमेजोन का भी लिंक दे दूंगा। अगर आप हार्ड पेपर बाई करना चाहते हैं तो नितिन सिंघानिया का भी मैं लिंक दे दूंगा। यानी कि मैं अब बार बार नहीं कहूंगा कि लिंक दे दूंगा, आप एक बार जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेंगे। मैं जितने भी रिसोर्सेस बता रहा हूं उन सभी का मैक्सिमम मैं लिंक देने की कोशिश करूंगा। आगे डिस्कस करते हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आपने प्री में देखा, क्या देखा कि प्री में हमने 3 जो हिस्ट्री है उसको देखा, पार्ट उसका, एक एंशियंट, दूसरा मेडिवल और तीसरा जो है वो हमने मॉडर्न देखा। ठीक है, अब यहां पे ये जो 2 पार्ट है ना वो नहीं है ना। इसके साथ साथ जो है वो एक पार्ट जुड़ जाता है पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो ये 2 पार्ट जो है वो आपको यहां पे देखने को मिलेगा। तो पहले हम लोग बात करते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो उसके लिए जो है वो एक ही बुक लेना है, स्पेक्ट्रम, जो कि मैंने प्री के लिए भी बताया था, तो वही बुक सफिशियंट है इसके लिए। इसका भी मैं नीचे पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, देखिए ये टॉपिक तो आपको स्पेक्ट्रम में भी मिल जाएगा, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आपके पास प्रॉपर टाइम है, यानी कि टाइम की कमी नहीं है, टाइम की स्कार्सिटी नहीं है, तो यूट्यूब पे एक सीरीज है प्रधानमंत्री सीरीज, आप इसको देखिए। इससे जो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कोई बुक पढ़ के उतनी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल सकती। और इसको देखने में आपको बहुत मजा आएगा, है ना, एकदम मूवी की तरह फील होगा, तो बहुत मजा आएगा और आपका यहां से काम भी हो जाएगा। बहुत सारी इसमें जो सोर्सेस है ना वो इतनी सारी अलग अलग बुक से लिया गया है, एक बार में कोई भी स्टूडेंट उतना बुक नहीं खरीदेगा और उसमें ढूंढने नहीं बैठेगा। तो प्रधानमंत्री सीरीज जो है ना वो बेस्ट है किसके लिए? पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आगे बात करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए ज्यादा कुछ नहीं जाना है, एक आपका सोर्स बना लेना है, विजन आईएएस का जो नोट्स है वर्ल्ड हिस्ट्री का वो कर लेना है, हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में, दोनों में। तो आप देखिए कि ये कहां मिल रहा है आपको, मार्केट में या टेलीग्राम पे खोजिएगा तो मिल जाएगा। और उसके अलावा आप यूट्यूब करिए, वर्ल्ड हिस्ट्री में देखिए कि कौन कौन सा टॉपिक है, आप उस टॉपिक को डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करिए, किसी ना किसी टीचर का जो आपका लेक्चर है मिल जाएगा, और वहां से फैक्ट याद करने की कोशिश मत करिए, बस वहां से आप कोशिश करिए कि आप कंसेप्ट को समझ सके एक सीक्वेंस में, कि पहले क्या हुआ फिर बाद में क्या हुआ। ये आपकी मदद करेगा वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत ज्यादा। चलिए आगे बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी के लिए आपका जो मेन सोर्स है वो है क्लास 11th और क्लास 12th की न्यू एनसीईआरटी। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो एनसीईआरटी के मैं दे दूंगा, वहां पे आप डाउनलोड कर लेंगे अपने हिसाब से। ठीक है, अगर आप हार्ड पेपर में बाई करना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो ये 2 मेन सोर्सेस बनाइए 11th और 12th की, बाकी दूसरी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये दोनों बुक फिल कर पढ़ने के बाद और आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं मेरा जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा नहीं जा रहा है और मेरे को और इसमें पढ़ना चाहिए, तब आप जो है वो जीसी लियोंग की जो बुक आती है वो आप पढ़ सकते हैं। ध्यान रखिए जीसी लियोंग की बुक जो है ना वो केवल इंग्लिश में आती है, तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को बेनिफिट मिलेगा इसका, हिंदी मीडियम वालों को नहीं मिलेगा। तो ऐसे वो हिंदी मीडियम वाले क्या करेंगे, गूगल सर्च और यूट्यूब।
आप टॉपिक देखिए यहाँ पे ज्योग्राफी से रिलेटेड, और जाके आप यूट्यूब पे सर्च करिए, ठीक है, आईएएस या यूपीएससी लगा दीजिए, वो आपके फर्स्ट सेकेंड थर्ड वीडियो आ जाएगा, तो उस पर क्लिक करके देखिए, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। या फिर मुनराल सर का भी यूट्यूब चैनल है जहाँ पे ज्योग्राफी लगभग वहाँ पे ऑलरेडी डील कर दिया गया है, तो आप उनका भी चैनल देख सकते हैं। आगे बात करते हैं इंडियन सोसाइटी की। तो इंडियन सोसाइटी के लिए क्लास 12th की बुक आती है इंडियन सोसाइटी नाम से, ठीक है, न्यू एनसीईआरटी है। तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो ये दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट के लिए मस्ट है, आपको इसको जो है वो पढ़ना है। अब रहा बात कि ये सफिशिएंट नहीं है, तो सफिशिएंट के लिए गूगल सर्च, यूट्यूब सर्च, ठीक है। और इन सभी में एक चीज जो मैंने मेंशन नहीं करा है, जो कि मैं बताऊंगा तब भी आप वो चीज कर रहे होंगे, नहीं बताऊंगा तब भी करिएगा, वो है न्यूज़पेपर, ठीक है। तो न्यूज़पेपर तो आप ऐसे भी पढ़ रहे होंगे, है ना, लेक्चर्स जो है वो द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस का जो एडिटोरियल आता है वो ऑलरेडी आप देख रहे होंगे। तो वहां से कई बार जो न्यूज़पेपर में इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड इशू जो है वो आते रहते हैं, और बहुत सारे चैनल पे जो है वो उसको डिस्कस भी किया जाता रहा है। तो ऐसे में अगर मैं एक चैनल रिकमेंड करूं कि आप एडिटोरियल को अगर सुनना चाहते हैं अच्छे मैनर में, तो आप वनली आईएएस को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो द हिंदू की एडिटोरियल आती है वो आप सुन सकते हैं, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा वहां पे, ठीक है। तो ये टोटल हमने रिसोर्सेस आपको बताई GS1 के लिए, और इसी तरीके से हमारा अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो GS2 है उसके रिसोर्सेस और मेन टॉपिक के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।